साथियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम योगाभ्यास की बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपने शरीर को मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन के बीच में एक कड़ी है जो हम प्राणायाम के माध्यम से जुड़ती है, यानी हमारे श्वासों के माध्यम से जो हम ग्रहण करते हैं और जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, और जो हम खाते हैं भोजन बाहर की चीजों से, उनमें भी पवित्रता और दिव्यता यदि आ जाती है तो फिर कितना अच्छा हो सकता है हमारा योगाभ्यास। आज मैं इसी को लेकर बात करूंगा और कुछ सूक्ष्म अभ्यास और प्राणायाम और कुछ ऐसी स्मूथ टेक्निक के माध्यम से योग को बताने की बात कहूंगा जिसे आपको करना भी है और मैं भी उसको आपको प्रैक्टिकल वे में करके दिखाऊंगा। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले हमारा प्राणायाम जो हम श्वास लेते हैं, दूसरा हमारा आहार जो अति महत्वपूर्ण है, तीसरा हमारा व्यवहार जो हम करते हैं या जो हम जताते हैं, और एक बहुत अच्छी चीज आती है हमारी संगति। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी हमें बनाता है और हमारा उसी सब चीजों से बनता है एक ऑरा जो सामने प्रेजेंट होता है लोगों के। तो हमें अपने ऑरा को पवित्र करना है, दिव्य करना है, जिससे लोग कनेक्ट हो सकें, जिससे लोग जुड़ सकें और हम एक मिशन की ओर जो चल रहे हैं, यानी एक मिशन है दिव्यता का, लोगों की भलाई का, लोगों को जागरूक करने का। तो साथियों आप जागरूक रहिएगा अपने शरीर के प्रति, मन के प्रति। चलिए आरंभ करते हैं उस ब्रह्मांडीय गूंज के साथ, उस तमाम शक्तियों का आह्वान करते हैं ओम की मधुर ध्वनि के साथ। ओम हाथों को रब कर लेंगे, अच्छे से रब करेंगे। ओम की पवित्र वाइब्रेशन हमारे चारों ओर एक सक्रिय ऊर्जा, एक सकारात्मकता को फैला रही है। अपनी बंद आंखों पर फेस, गर्दन और कानों के चारों ओर नतमस्तक प्रकृति के साथ सभी के प्रति आह्वान। सहज रूप से यहाँ भी ललाट को लगा देंगे। योग मुद्रा सरल और आसान है, बस ललाट को नीचे रख दीजिए, हाथों को ऊपर उठा लीजिए, श्वासों को भरिए, धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए, गर्दन को और थोड़ा सा सीधा कर देंगे। पीछे बैठने का प्रयास करेंगे, नितंब पूरी तरह से ढीला छोड़ दें एड़ियों के पास। श्वास नॉर्मल नीचे, श्वास भीतर और ऊपर ले जाए और ऊपर ले जाए, श्वास खाली कर दें। धीरे धीरे बैक को सीधा करेंगे, श्वासों को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर। सबसे पहले अपने भीतर के तनाव के चाप को खाली कर देंगे। एक्सेल, जैसे श्वास बाहर चली जाए वैसे ही मानसिक द्वंद्व भी बाहर चले जाए, हमारे भीतर के विकार बाहर हो जाए। नई ऊर्जा को पॉजिटिविटी के साथ कन्वर्ट करेंगे। इनहेल। योग ऐसी विधा है जो हमें ले चलती है उन अनछुए पहलुओं की ओर जो अभी तक सुलझे नहीं, उनको विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। वो आध्यात्मिक जगत आज भी तमाम रहस्यों को समाये हुए है। साथियों बस चलना है उस ओर और जानना है खुद को। जब खुद को जान लोगे तो कुछ बाकी नहीं बचेगा, वरना सब कुछ भी जान लिया तो अधूरा ही है। आते हैं अगले अभ्यास के साथ। अगला अभ्यास है बहुत शानदार, जिसको हम जानते हैं सुप्त वज्रासन के माध्यम से। हमने बहुत सा बार इसको बताया भी है, लेकिन ये कितना आनंददायक अभ्यास है जो हमारे तनाव को विच्छुमंतर कर देता है। स्लोली 1 2 दोनों एल्बो का सपोर्ट। यदि आप बिगिनर्स हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बस इतना ही कीजिए, अन्यथा
आप धीरे धीरे अपनी एल्बो को नीचे और नीचे लाकर हेड का सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर भी रुक सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका अभ्यास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो चुका है, वो लोग, और जिनका और अच्छा हो चुका है वो पूरा नीचे आ जाएंगे और अपने आप को ढीला छोड़ दें। जब आप इस पोजीशन के साथ रहते हैं तो आप देखते हैं आपकी जंघा, आपके स्टमक, आपके बैक और आपके लंग्स सब ओपन हो जाते हैं और कितना अच्छा महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है हमारे श्वासों को जब एक खुलकर आने और जाने का मौका मिलता है। कई बार हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं, दुविधा में फंसे रहते हैं, दुविधाओं से बाहर निकलते हैं, करते हैं कुछ और योगाभ्यास और अपने पैरों को खोल लेते हैं सीधा करके। बिल्कुल सिंपल और सरल है। योग एक सरल भाषा में मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा कि मैं जानता हूं। पैरों में फासला रखेंगे, हाथों को खोल देंगे, 1 2 3 4 5। प्रभावी, अधिक, देखने में सरल। स्लोली होल्ड करेंगे, एक्सेल 1, पीछे देखेंगे 2 3 4 5। श्वास भीतर भरेंगे, आप 10 काउंट तक रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को आगे लाएंगे, स्लिप कर देंगे, भू नमन। 2 3 4 एंड 5। होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। हाथ आपके टो से आगे जाने चाहिए, ठीक है। वापस श्वास भीतर, अपने बैंड कर लेंगे, राइट लेग को नीचे लाएंगे। मैं आज आपको पद्मासन भी लगाना सिखाऊंगा। जैसे आपने इसको मूवमेंट किया, ये घुटना नीचे लग जाना चाहिए, वैसे ही अपने बाएं पैर को इसको भी नीचे लग जाना चाहिए। और ये देखो नीचे लग भी रहा है। आप भी इसको और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, आगे रख के भी थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ भी और अच्छी से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और अब हम चलते हैं पद्मासन की ओर। राइट लेग को बेंड करेंगे, जब अपने बाएं जंघा पर रखें। आपका दाहिना पैर बाएं जंघा पर, आपका बायां पैर दाहिनी जंघा के ऊपर। दिस इज पद्मासन, दिस इज कॉल्ड पद्मासन। जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारे पैरों को लॉक हो जाते हैं पैर, एक आनंद की स्थिति बन जाती है। इस आसन में बैठकर आप ध्यान, प्राणायाम, पूजा और अपना, यहाँ तक कि यदि आप भोजन भी करें तो बेस्ट है। और जब भोजन इस आसन में करते हैं तो पैर लॉक हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी को, अपर भाग को और अपर भाग को मिलता है, तो हमारा ध्यान और ज्ञान दोनों ही बढ़ने लगता है। तो विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन सभी महानुभावों से रिक्वेस्ट है कि भोजन हमेशा नीचे बैठकर ही करें और हमेशा पैर धुलकर करें तो अच्छा है। इस विषय में मैं कभी आपको और एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा भोजन करने के क्या नियम है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर, यानी प्राण प्लस आयाम। जैसा कि हमने शुरुआत में बताए थे, इस छोटे से क्लिप में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। आहार, ज्ञान, विज्ञान, ये सारी बातें हमने की हैं, अपने व्यवहार की बातें की हैं, हमने अपने आप को तनाव से मुक्त करने की बातें की हैं। एक और अध्याय प्राणायाम, इसमें शांतचित होकर हम उसके केवल ग्रहण करेंगे, बैक को सीधा कर लेंगे, दृढ़ता के साथ मानसिक अवलोकन, ढीला छोड़ देंगे हाथों को, श्वासों को ऑब्जर्व कर ले, ढीला छोड़ दे, खाली कर दे। आज मैं सिर्फ अनुलोम विलोम की बात कहूंगा आपसे, और अनुलोम विलोम जग जाहिर प्राणायाम है, इसे आपने काफी लोगों को करते हुए देखा होगा। लेकिन प्राणायाम शुरू करने से पहले हम आपको इसकी गहराई की तरफ ले चलते हैं, और वो गहराई क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। वो गहराई ये है कि इसको शुरुआत कैसे। हमारे दोनों हाथ की 5 उंगलियां और उनसे कुछ मुद्राएं बनती हैं, जैसे कि हम बार बार अगली पिछली वीडियो में भी इनको जिक्र किया है और आगे भी करते रहेंगे। इनसे कौन कौन सी मुद्राएं बनती हैं, भाग भंगिमाएं बनती है। आज मैं बात करने वाला हूं प्राणायाम मुद्रा की। अपने राइट हैंड के साथ पहली 2 उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा को बेंड कर लेंगे, अंगूठे के रूट पे रख लेंगे, यहाँ पर जड़ में जहाँ पे थायराइड का पॉइंट होता है। शेष 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। भीतर का ध्यान बराबर बना रहे, श्वासों का आदान प्रदान पापड़ जारी रहे। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। इसको इस प्रकार से, जैसे ही आपने अंगूठे को टच किया वैसे ही पूरी श्वास को बाएं से बाहर छोड़।
पहला कार्य श्वास को बाहर छोड़ना है, क्योंकि भीतर कुछ है और पहले इस भीतर जो है उसको बाहर कर दीजिए, फिर नई श्वास। कहाँ से? जहां से बाहर छोड़िए वहीं से लेंगे, हर बार ऐसा ही करेंगे। बस मैं यहीं तक आपको बताऊंगा, आगे मैं भी प्राणायाम कर रहा हूं और आप भी कीजिए। अगले 1 मिनट आपको कम से कम 5 मिनट दोहराना है, मैंने केवल 1 मिनट आपको बताना है। साथियों, आपने इस सेशन को देखा और समझा। देखना महत्वपूर्ण है और समझना उससे भी महत्वपूर्ण है। एक और बात इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आप सांसों को फिल करें या सांसों को बाहर छोड़ें तो पास बैठे व्यक्ति को भी आपकी सांसों की आवाज़ ना जाए। सांसों की गति बिल्कुल धीमे और सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। जब इस भाव के साथ, इस टेक्निक के साथ, इस तकनीकी के साथ जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो इसके लाभ का परसेंटेज कई गुना बढ़ जाता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह मेरा संदेश पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी करके बताइएगा मुझे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने जान पहचान के उन सभी नौजवान भाइयों, मेरे सीनियर सिटीजन्स और मेरी माताओं बहनों को जो भी किसी भी प्रकार के अभाव में हैं या किसी भी दुख से पीड़ित हैं, योग उनके लिए भी सहायक है। और जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी सहायक है। और जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को किसी कुंठा से ग्रसित में तंग से समाये हुए हैं, रखे हुए हैं, उनको भी यह बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी मेरा कहने का मतलब है, योग सभी के लिए है और सबके जीवन में अति आवश्यक एक एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जिसे आज हमें शामिल करना ही चाहिए। क्योंकि यह जीवन किस गति के साथ भाग रहा है, दौड़ रहा है, नश्वर शरीर को ईश्वर के पास ले चलना है। तो योग के माध्यम से हमेशा बने रहिएगा। हरिओम तत्सत। एक छोटी सी सुंदर सी प्रार्थना के साथ मैं आपको यहाँ विदा लेना चाहूंगा। अगले सेशन से फिर आपको मिलूंगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति। दोनों हाथों को आपस में रख कर लीजिए। सारे विचारों, व्यायामों, अभ्यासों, योगासनों को अपने मन मस्तिष्क में और अपने शरीर में उनकी ऊर्जाओं से ओतप्रोत करने, सकारात्मकता के साथ अपने भीतर और बाहर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। हरिओम तत्सत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर